हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो आइए आज हम लोग उसी अनुपात वाले यानी कि सेकेंड पार्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि हम लोग पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं अनुपात यानी उसका नियम। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये आप लोग का पिछले वीडियो का होमवर्क था कि ₹3 और 90 पैसे में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको अनुपात यानी कि रेशियो वाले चैप्टर में कि रेशियो आप इस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या को लिखनी है यानी कि A/B, ये आपका अनुपात यानी कि रेशियो का चिन्ह होता है। A/B लिखें या फिर इसे हम A/B लिखें, इस तरीके से हम लिखते हैं। रेशियो का परिभाषा भी बताए थे। तो रेशियो का परिभाषा आपका ये होता है कि ऐसी दो संख्याओं जिनकी आपकी राशियां एक हों, यानी कि कहने का अर्थ ये हो कि उसका मात्रक बराबर हो। हालांकि ये अनुपात आपका मात्रकहीन होता है, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता है, किंतु जब हम उसको रेशियो बनाते हैं तो पहले हम एक मात्रक में चेंज कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें दिया है कि ₹3 और 90 पैसे में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले अनुपात निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका मात्रक देखेंगे कि क्या यहाँ पे आपका रुपए में है तो ये भी रुपए में है, अथवा ये पैसे में है तो ये भी पैसे में है। तो ऐसा नहीं है, एक रुपए में है और एक पैसे में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो दोनों को हम रुपए में चेंज कर लें या फिर दोनों को हम पैसे में चेंज कर लें। यानी कि जब भी हम अनुपात वाले क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो पहले उसका मात्रक एक में रहना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि ₹3 और 90 पैसे में अनुपात क्या है। तो हम इस रुपए को पैसे में चेंज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रुपए में होता है आपका 100 पैसे, यानी कि जब हम इस रुपए को चेंज करेंगे पैसे में तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 3 और गुणे रुपए का मतलब इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ये होगा आपका 3 × 100 = 300। अब ये हो गया आपका 300 पैसा और ये हो गया आपका 90 पैसा, यानी कि 90 पैसा। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि जब आपका मात्रक एक में रह गया, जैसे यहाँ पे जो रुपए था वो पैसे में हो गया, यहाँ पे भी आपका पैसे में था, तो दोनों का मात्रक हट जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 30/9। इससे यदि हम और छोटा करेंगे तो ये होगा आपका 3 से डिवाइड होगा तो 10 बार में, और 3 से डिवाइड होगा तो 3 बार में, यानी कि 10/3। यानी कि एक बात और बताया गया था कि अनुपात मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो कि उससे कोई छोटा रूप न हो। और ये आपका आ गया 10/3, यानी हम कह सकते हैं कि 10/3 का मतलब या तो अगर ये 10 पैसा रहेगा तो ये वाला आपका 3 पैसा रहेगा, अगर ये 10 रुपये रहेगा तो ये 3 रुपये रहेगा। यानी मात्रक हम जिस रुपये में जिसमें इसको रखेंगे उसी में इसको भी रखेंगे, बस। तो ये होता है आपका ऐसे अनुपात के क्वेश्चन। चलिए, ये था आपका पिछले वीडियो का होमवर्क। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही भी किया था और कुछ लोगों ने कोशिश किए थे बट उन लोगों का आंसर गलत था, तो वो देख लिए अपना कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे करेंगे। अब हम लोग आज बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।
तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे है रेशियो का कि यदि रवि और साहू, सबसे पहली बात आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन रहेगा कि यदि रवि और साहू की मासिक आय 6,000 तथा 7,000 है तो दोनों की आयों का अनुपात क्या होगा। पहला है रवि और दूसरा है आपका साहू। तो रवि का जो मासिक आय है वो है 6,000 रुपये और जो साहू का मासिक आय है वो है आपका 7,000 रुपये। मासिक आय का मतलब जो मासिक वेतन। अब ये रवि का 6,000 रुपये मासिक है और साहू का 7,000 रुपये मासिक। अब इन दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो का मतलब ये जो आपका पैसा है ये भी आपका रुपए में है और ये जो पैसा है ये भी आपका रुपए में है। तो दोनों का मात्रक तो सेम है, एक का 6,000 रुपये है और एक का 7,000 रुपये है। तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है मात्रक, क्योंकि ऑलरेडी आपका दोनों का सेम है यानी कि रुपए में। तो यदि इसका हम औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका नाम पहले दिया है उसको हम उस राशि को पहले रखेंगे, यानी 6,000 को पहले रखेंगे और रेशियो 7,000 को बाद में। अगर पूछता कि यदि रवि का मासिक आय 6,000 रुपये है और साहू का मासिक आय 7,000 रुपये है तो साहू और रवि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि साहू पहले बोलता तो पहले हम साहू का जो अमाउंट है उसको रखते हैं, यानी 7,000 को इधर रखते हैं और रवि यानी कि 6,000 वाले को उधर रखते हैं। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है उसी प्रकार हमें करना है। तो पूछ रहा है कि रवि और साहू का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ऐसे रख लेंगे, रवि को पहले और साहू को बाद में। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर भी 3 जीरो है और इधर भी 3 जीरो है, तो तीनों ऐसे कट जाएगा। तो क्या होगा 6:7, यानी कि रवि और साहू का जो अनुपात है वो 6:7 में है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और उसके बाद अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई ज़्यादा परेशान ना हो, आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको ज़रूर देखें ध्यान से कैसे होगा। जैसे एक और आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, यानी कि किसी क्लास में बच्चे और बच्चियां दोनों हैं जिनका रेशियो क्या है 5:3, इस तरीके से। तो कह रहा है कि यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं, यानी पहले लड़का का रेशियो दिया है और उसके बाद लड़की का, यानी लड़के अगर 5 हैं तो लड़कियां 3 हैं, इस रेशियो में आपका दिया हुआ है। लेकिन लड़कियां जो 3 ले रहा है 5:3, तो जो लड़कियां 3 हैं वो एक्चुअल में 3 नहीं हैं, वो है आपकी 24, यानी कि इस संख्या में कितने का गुणा किया है तो 24 यानी कि 24 आ रहा है, तो वो आपका 8 का गुणा किया जा रहा है, यानी कि 3 8 है 24। तो इस संख्या में भी क्या होगा 8 का ही गुणांक होगा, यानी कि 8 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 8 24 ही होगा और ये होगा आपका 5 8 40। यानी हम कह सकते हैं कि यदि लड़कियों की संख्या जब 24 रहेगी तो लड़कों की संख्या 40 होगी, क्योंकि जब लड़का और लड़कियों में अनुपात है 5:3 का, तो यदि लड़के 5 रहेंगे तो लड़कियां 3 रहेंगी, लड़के 10 रहेंगे तो लड़कियां 6 रहेंगी। इस तरह से जब आप चेक करते जाएंगे तो आपकी लड़कियों का संख्या दिया था 24 यानी कि 24, यानी कि 3 8 24, 8 का गुणांक है। तो हम भी क्या करेंगे, लड़के 5 ना होकर के 5 के 8 के गुणांक हो जाएंगे, तो 5 8 40। इस तरीके से हम लड़कों की संख्या भी निकाल लेंगे। अब जरा हम बात करेंगे यदि दोनों को ऐड करके पूछे, जैसे मान लीजिए लड़कों और लड़कियों की संख्या उनका रेशियो दिया इस प्रकार
और दोनों का योग इतना है, ऐसे अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तब कैसे किया जाएगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, 7:3, यानी दो संख्याओं का योग क्या, अनुपात क्या है 7:3, और कह रहा है कि दोनों का योग आपका 1000 है, दोनों राशियों का योग 1000 के बराबर है। यानी जो दोनों संख्या दी है उनका रेशियो 7:3 है और दोनों का योग है आपका 1000। तो कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या का मान बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले जो आपका अनुपात दिया होता है उन दोनों अनुपात को पहले ऐड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हमें ये नहीं पता है कि इसका जो राशि है ये कितने संख्याओं का मल्टीपल है। तो आप मान लीजिए कि ये जो संख्या है यदि 7 है तो ये 7 नहीं, इसमें x का गुणांक है। तो जितने संख्याओं का इसमें गुणांक करते हैं उसी संख्याओं का उतना ही का सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी आपका 3 न होकर के 3 में x का मल्टीपल होगा, यानी कि अब दोनों की राशियाँ बराबर हैं। इसमें भी यदि x का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दोनों राशियां हैं उनका योग है आपका 1000, यानी कि इसका और इसका दोनों का योग करने पे आपका 1000 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे लिख लेंगे 7x + 3x = 1000। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 7 और 3 होगा आपका 10x = 1000। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1000/10, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 100। यानी कि अब यहाँ से जब आपका x का वैल्यू आ गया 100 तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको बड़ी वाली संख्याओं का मान पूछा है, तो इन दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो वो है आपका 7 वाला। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो 7 × x का मान है 100, तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 7 का 100 में मल्टीप्लाई 700, ये होगा आपका आंसर। और यदि छोटी वाली संख्या का मान पूछता तो हम क्या करते, 3 वाले में x का मल्टीप्लाई करते, यानी कि 3 में 100 का जब मल्टीप्लाई करते तो वो आता आपका 300। और ध्यान से देखिए, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करके उसका मान रखते हैं तो 300 होता, और यदि 700 में 300 ऐड करेंगे तो 1000 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जिसे हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मिश्रित अनुपात में करना क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दे 2:3, 5:6, 8:9। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे और कहे कि इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रित अनुपात जब भी पूछते ज्ञात करने के लिए कह दे तो हम कैसे निकालेंगे, ज़रा देखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे यानी कि मिश्रित अनुपात निकालने के लिए कह दे तो हम करते क्या हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं, यानी इसमें टोटल कितने अनुपात हैं, तो वो आपके 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए इस वाली यानी पहले वाली संख्या का अनुपात का जो पहला संख्या है और दूसरे वाले अनुपात का जो पहला संख्या है और तीसरे वाले भी अनुपात का जो पहली संख्या है, यानी कहने का अर्थ ये है
कि जितने की पहली संख्या है उनका आपस में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी वाली संख्याओं का आपस में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहली संख्या रहती है मल्टीप्लाई करने वाली और रेशियो लगा के जो दूसरी संख्या रहती है वही आपका आंसर हो जाता है। यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या का पहली वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 2 5 ज़ा 10 और 10 8 ज़ा 80। रेशियो 3 का 6 में मल्टीप्लाई तो ये होगा 3 6 ज़ा 18 और 18 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 162। लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि जो भी आएगा आपका आंसर वो ऐसी संख्या होगा जो दोनों आपस में न कटें, यानी कि सरलतम रूप, यानी कि छोटी से छोटी संख्या रहेगी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 80 है और ये 162 है, जो कि दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसे क्या करेंगे हम और सरल कर लेंगे, यानी कि और छोटा कर लेंगे। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 40 और इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 60 और 2 1 जा 2, यानी कि 40:81 क्या होगा, इन सभी रेशियो का मिश्रित अनुपात होगा। हालांकि ये जो आपका आया था पहला 80 और रेशियो 162, इसे हम इसलिए छोटा किए क्योंकि अनुपात हमारा क्या होता है, एक ऐसी छोटी संख्या होती है जो कि उसके बाद न कटे। तो उम्मीद है कि ये वाला यानी कि मिश्रित अनुपात का जो क्वेश्चन था ये भी आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही हम देखते हैं, यदि 3 अलग अलग रेशियो दिया हो, जैसे A रेशियो B, B रेशियो C, तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए, या फिर जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसे हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसी पे आपको एक होमवर्क देंगे जो कि वो आप खुद करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि A रेशियो B बराबर 6:7, B रेशियो C इक्वल टू 3:4, C। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या होगा। A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, यानी ऐसे कितना हो बड़ी संख्या, तो उसको हम पहले बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका है A और B, A का जो मान है वो B के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे जो आपका B का मान है वो C के रिस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो क्या हो, तीनों आपस में रिलेशन बनाएं। जैसे जब ऐसे दे दे, यानी कि A रेशियो B इक्वल टू, तो उसका मान दिया है 6:7 और B रेशियो C इक्वल टू, तो उसका मान दिया है 3:4। तो जब ऐसे दे दे क्वेश्चन तो A रेशियो B रेशियो C, यानी पहले हम क्या करते हैं उसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यानी कि A वाले का पहले नीचे वाले B में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 3 जा 18 और फिर इस V का इस वाले B में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 7 जा क्या होगा आपका, वो होगा आपका 3 7 जा 21 और लास्ट में B का C में मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले B का इस C में, तो ये आपका आएगा 7 4 जा 28। यानी कि इसका नियम क्या होता है, इस प्रकार, पहले A का नीचे वाले B में, फिर B का B में, फिर B का C में। इसलिए क्योंकि जो आपका ये जो A का रिलेशन था
इस ए का, तो इस ए के साथ बी का रिलेशन तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन इस ए का इस बी के साथ रिलेशन नहीं बना हुआ था। इसलिए हमने क्या किया, जो पहले वाला ए था वो सेकेंड वाले बी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि दोनों का आपस में रिलेशन बन जाए। तो पहले ए का सेकेंड वाले बी में मल्टीप्लाई और फिर इस बी का इस बी में, ताकि इन दोनों का भी आपस में रिलेशन बन जाए। तो फिर क्या किया, बी का बी में मल्टीप्लाई और लास्ट में इस बी का इस सी से तो आपका रिलेशन था ही, किंतु इस बी से नहीं था, इसलिए हम क्या किए हैं, पहले वाले बी का इस सी में मल्टीप्लाई। बस यही नियम होता है। अगर ऐसे आप निकालना सीख जाएंगे तो आप यानी कि दो अलग अलग रेशियो वाले क्वेश्चन को आप सिंगल रेशियो वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी कि ये जो आपके मान आए हैं ये क्या है, आपके ए बी और सी लगातार संख्याओं का रेशियो है। यानी कि ये आपका ए का वैल्यू है और ये वाला आपका वी का वैल्यू है और ये वाला आपका सी का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में तीनों का पूछा था वैल्यू, तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे। यदि मान लीजिए अलग पूछता केवल बी का वैल्यू बताइए तो आप कहते हैं 21, सिर्फ ए का पूछता तो 18 और सिर्फ सी का पूछता तो 28। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और इसी पे अब आपको हम देंगे होमवर्क, जो कि ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। उससे आप आंसर उसको यानी सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिए आज का जो आपका होमवर्क है वो है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 हो, ए रेशियो वी इक्वल टू 7:9 कॉमा बी रेशियो सी इक्वल टू 6:8, 6:8 हो तो कह रहा है कि ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन का हमने आंसर निकाला था तीनों का, ए बी सी का, तो फिर जिसका पूछता हम उसको ऑलरेडी बता सकते थे। ए और सी का पूछता तो जो ए का वैल्यू था वो रेशियो सी का वो बता देते हैं, या फिर ए रेशियो बी का पूछता तो भी बता देते हैं, या फिर बी और सी का पूछता तो भी बता सकते थे। तो आई होप आप इस पूरे वीडियो को समझे होंगे, और समझे होंगे तो आप इसका भी आंसर आसानी से दे सकते हैं, यही हम उम्मीद करूँगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।